बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ। दो जजेज़ की अदालतें हैं जिनको गुज़श्ता रोज़ उनकी जो एक्सटेंशन नहीं दी गई, एज ए एडिशनल जज उनकी कन्फर्मेशन होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेज़ की, जस्टिस फ़याज़ अहमद, जो जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ और मेरी राइट साइड पे जस्टिस फ़याज़ अहमद जंदरान, उनकी अदालत है। और तीसरे जज हैं जस्टिस ग़ुलाम आज़म कम्बरानी, जिनकी जो है 3 जजेस की कन्फर्मेशन जो है वो नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और उसमें बहुत सारे उमूर जो है ज़ेर बहस आए, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि आज जो है वो पहला दिन था जब तीनों जजेस की जो कन्फर्मेशन नहीं हुई उनको आप ये कह सकते हैं कि फ़ारिग कर दिया गया है बतौर जज। तो आज का माहौल कैसा रहा हाई कोर्ट में। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे कि जजेस की कन्फर्मेशन ना होने के पीछे कितनी वजूहात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या अवामिल जो है वो कार फरमा हैं। और तीसरी और बड़ी अहम चीज़ हम जिस पे बात करेंगे कि इन जजेस के जाने के बाद जो इस्लामाबाद की बार है उसकी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। उसमें हम डिवाइड करेंगे कि 8 फरवरी से लेकर अभी 26 मई तक का जो है, और उसके बाद जब कल 3 जजेस को उनको कन्फर्मेशन नहीं हुई तो उसके बाद का सिनेरियो बार की सियासत पर क्या होगा। बार की सियासत पर गहरे जो है वो असरात मुरतब होते जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आज कल जो है जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था। उस इजलास में तीनों जजेस को फ़ारिग कर दिया गया, लेकिन 12 जून तक जो है वो वक़्त इनके पास मौजूद है। ताहम आज का ये सिनेरियो है कि गुज़श्ता रोज़ की जब काज लिस्ट हमने देखी तो उसमें जो तीनों जजेस हैं इनकी जो केसेस फ़िक्स थे, अर्जेंट में भी सप्लीमेंट्री में भी इनके पास जो केसेस फ़िक्स थे, लेकिन आज वो है वो समात डेफिनेटली नहीं होनी थी। तीनों जजेस ने समात नहीं की। एक तो ये सारे केसेस अर्जेंट हो गए। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ जस्टिस फ़याज़ अहमद जंदरान, उनका डिवीज़न बेंच था, उनके केसेस भी डी लिस्ट हो गए। इसी तरह हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक एक 3 रुकनी बेंच और लार्जर बेंच है, उसमें जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ हैं, वो शामिल होती थी, वो भी मामला डी लिस्ट हो गया। इसके अलावा जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब है उनकी डीबी थी, उसमें भी केसेस डी लिस्ट हो गए। मजमूई तौर पर एक बड़ी पैमाने पर केसेस जो है वो डी लिस्ट हो गए। आज जब हमने पता किया तीनों जजेस के हवाले से तो ये पता चला है कि जो फ़ाइलें थी, जो चीज़ें थी, उनको अब क्लोज़ किया जा रहा है सारी चीज़ें, और उम्मीद है कि आइंदा 1-2 रोज़ में सारी जो है वो चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी और ये जो उनके अदालतें हैं ये बंद हो जाएंगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्यों, वजह क्या बनी है। वजूहात में जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें इनकी जो आप ये कह सकते हैं इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं था, इनकी शराफत पे कोई सवाल नहीं था। कोई ऐसी आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट, कोई ऐसा मामला जो है वो इन 1.5 साल के अरसे में सामने नहीं आया। तो इनकी जो इंटेग्रिटी है, शराफत है, उस पर कोई ऐसा सवालात भी उठाए नहीं जा सकते, कोई कंप्लेंट भी नहीं है। और जो ज़ाहिर सी बात है जब कन्फर्मेशन के लिए चीज़ें जाती हैं तो ये भी देखा जाता है, ये एस्पेक्ट भी देखा जाता है। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं इन चीज़ों में बड़ी क्लियर थे तमाम जजेस। अब आते हैं कि किस वजह से जो है वो चीज़ें जो इस तरफ गई। एक तो जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी थीं जिसको ऑब्ज़र्व किया गया है कि शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है जो जजेस का होना चाहिए या आईनी अदालतों के जो जजेस हैं उनका होना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट जो है जिसको देखा गया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भी इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ही मुंसलिक है या उसके साथ नथी है। वो ये है कि डिवीज़न बेंचेस में भी एक तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल बेंचेस में इन जजेस के पास कोई हाई प्रोफाइल केसेस नहीं लगते रहे, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऐसे केसेस जो मीडिया में भी आते हैं वो नहीं थे।
रूटीन के केसेस आते रहे हैं, वो यकीनन उन पे जजमेंट्स भी देते रहे हैं। तो इतना मीडिया के हवाले से कोई बड़ी खबर जो है वो तीनों जजेस से नहीं आई। ताहम उनकी कोर्ट चलती रही है, मीडिया की अपीयरेंस भी ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि खबर जो मीडिया के रिलेटेड जो खबरें होती हैं उनमें ज़्यादा जो है हम वो कोर्स जो अटेंड करते हैं। तो जहाँ तक बात है डिवीज़न बेंचेस में जजेस जो है वो मौजूद होते रहे हैं, उसके हवाले से जो कॉन्फिडेंस का मामला जो है वो उठाया गया है, तो वो एक एस्पेक्ट ये है कि शायद जो यकीनन जो चैम्बर जो वर्क है उसमें उनकी इनपुट यकीनन जो है वो होती होगी और अच्छी होती होगी, लेकिन बज़ाहिर जो कोर्ट्स में हमें नज़र आया तो वो जो इनपुट जो है वो शायद नहीं होती थी। मैं तमाम का और हर वक्त का नहीं बता रहा, लेकिन ओवरऑल एक परसेप्शन जिसको काउंट शायद किया गया है। तो ये वजूहात हैं जिस वजह से इनकी कन्फर्मेशन जो है वो नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस हसन अमनल्ला ने तीनों जजेस को के नाम भेजे थे, 1 साल गुजारा, फिर उनको 6 माह एक्सटेंशन कोरोना की वजह से मिली। अब तीनों के जो नाम जो है दूसरे लफ्ज़ों में वापस लिए गए हैं, वो भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ही लिए गए हैं, और कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें इनको कंफर्म नहीं किया गया। अब ये अपना वर्क क्लोज़ करके उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। दूसरा और अहम जो मामला है कि इनके जाने के बाद बार की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो गए। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक 8 फरवरी से लेकर 26 मई तक का दौरानिया और एक 26 मई के बाद का दौरानिया। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो फुटबॉल ग्राउंड के चैम्बर्स गिर चुके हैं, वकला के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात आज भी मौजूद हैं, ट्रायल होना है, वकला जो है वो ज़मानत पे हैं, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं, उनमें बल्कि फ़ाइनल जो नोटिस हो गए हैं उनमें उन्होंने रिप्लाई जमा करवाना है और उसका ऑर्डर आना है। उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई जारी है, उसमें वकला के कसीर तादाद में वकला के बल्कि इस्लामाबाद बार के जो सदर हैं उनके इस्लामाबाद बार कौंसिल के और दीगर जो है उनके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हैं इस मामले में। तो फुटबॉल ग्राउंड के चैम्बर्स भी गिर चुके हैं, तो बज़ाहिर जो सिनेरियो बनता है कि वो जो बार है वो बेबस जो है वो हमें नज़र आती है। कहीं से भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये कहा था फरवरी के एंड में कि हम मार्च के पहले हफ्ते में जो लॉयर्स जो एक कन्वेंशन बुलाएंगे पाकिस्तान लेवल का, तो ये बहुत सारी चीज़ें कही गई थी करारदाद के ज़रिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कुछ आउटकम नहीं आया। ना जो है दीगर जो है वकला इस तरह खुल के उन्होंने कोई तहरीक नज़र आई, कोई शुरू हुई, कोई मामला जो है इस तरह आगे बढ़ा, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के जो वकला हैं इस वक्त 8 फरवरी के बाद 26 मई तक अब जो है वो बज़ाहिर इस सारे मामले को कवर करने ख़त्म करने में बेबस नज़र आ रहे हैं। अगरचे जो बार की क़यादत है, बार के वकला हो सकता है कुछ ना माने, लेकिन सिनेरियो यही है, हमारी ऑब्जर्वेशन यही है। अब आ जाएँ कि जजेस के जाने से क्या असरात होंगे। जजेस के जाने से ये असरात होंगे कि जो अब बार की जो क़यादत है, ज़ाहिर सी बात है सीनियर जो वकला हैं जो जज बनने के अहल हैं, अब वो उस लाइन में लग जाएंगे कि हो सकता है कि उनका नाम चले जाए, हो सकता है कि उनका नाम कंसिडर हो जाए, हो सकता है कि वो जो है वो जज बन जाएं, क्योंकि किसी भी वकील की जो आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का जज बनना जो है वो एक बड़ा एजाज़ होता है। तो इसलिए बार की क़यादत जो है अब हो सकता है कि वो ऐसी कोई बड़ी तहरीक को लॉन्च करना, कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो सकता ना हो सके। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अब जो जुडिशरी चाहेगी वो होगा, बार वही करेगी, बज़ाहिर मुझे ऐसे लग रहा है। और जो इसी दौरान कोर्ट्स की मुंतकिली होनी है, जो इस्लामाबाद कचहरी की मुंतकिली होनी है, तो इन मामलात में ये था कि शायद बार जो है वो इस तरह कुछ किसी तहरीक किसी उस मामले में आएगी, लेकिन अब जो सिनेरियो बना है इसमें कोई ऐसी बड़ी तहरीक हमें चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब वही होगा जो जुडिशरी चाहेगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग था, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।